8 क्लास का है, 8 क्लास के एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी के। चैप्टर 1 है संसाधन, रिसोर्स। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है उसे कहते हैं संसाधन। प्रत्येक वस्तु जितना दुनिया में देखे सब वस्तु जिसका प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रहा है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कंघी, बर्तन, कपड़ा, शहद का बोतल, किताब सब आवश्यकता का पूरा करता है, इसलिए संसाधन है। प्यास लगने पर जल पीना, घर में जिस विद्युत का प्रयोग करते हैं है ना, प्रयोग होने वाला रिक्शा, पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करना, नाश्ता, सब्जी, ये सब का संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक सभी मानव द्वारा प्रयोग होने वाला होता है, सब मानव द्वारा प्रयोग होता है, इसलिए संसाधन है, इसलिए हमारी यूजफुल संसाधन है। एक वस्तु संसाधन वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता, वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता प्लस में प्रयोज्यता दोनों मिलकर, वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता दोनों मिल जाएगा तो बन जाता है संसाधन। उसे संसाधन बनाती है, दोनों मिलकर संसाधन बनाता है। उपयोगिता कि वस्तु की उपयोगिता कितना है, प्रयोज्यता कितना है, दोनों मिल जाएगा तो संसाधन बनाते हैं। संसाधन कब बनती है तो उपयोगिता मिलता है तो। और आंसर है एक और है कि वस्तु उस समय संसाधन बनाती है जब उनका कोई मूल्य होना चाहिए। वस्तु का कोई मूल्य होगा तभी संसाधन बनेगा, ना तो नहीं मूल्य रहेगा तो संसाधन नहीं बनेगा। लेकिन प्लास्टिक कोई मूल्य नहीं था, लेकिन प्लास्टिक से कलम बन गया तो इसका कोई मूल्य बढ़ गया, इसलिए संसाधन हो गया। तो संसाधन कब बनती है तो वस्तु उस समय संसाधन बनाती है जब उनका कोई मूल्य होता है, कोई मूल्य रहेगा तभी संसाधन बनता है। संसाधन जितना सभी के सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। हम कह सकते कोई वस्तु का मूल्य है तो संसाधन कहलाएगा, यानी कि सभी वस्तु का है मूल्यवान है तो संसाधन है। संसाधन का प्रयोग उपयोगिता, यानी प्रयोग उपयोगिता, वही उपयोगिता और प्रयोज्यता। वस्तु पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता दोनों मिल जाए या प्रयोग उपयोगिता दोनों ही मूल्य पदार्थ करता है। संसाधन का प्रयोग होना, संसाधन का प्रयोग संसाधन को उपयोगिता ही मूल पदार्थ प्रदान करता है। संसाधन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, यही उपयोग हो रहा है तो समझिए कि वही संसाधन का मूल्य प्रदान करता है, हमसे मूल्य प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का मतलब होता है, मूल का अर्थ है महत्व, किसी चीज का वैल्यू होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी गैर आर्थिक मूल्य कहलाता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु का आर्थिक मूल्य है, और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी कि गैर आर्थिक मूल्य होता है। जैसे मनोरम दृश्य का कोई वैल्यू नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में जा कर के मनोरम दृश्य देख रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों जगह दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है ना। मनोरम दृश्य ठीक नहीं, कोई इसका वैल्यू नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वहाँ के जम्मू कश्मीर जो है इसका आर्थिक मूल्य है, इसलिए दोनों ऐसे दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। दोनों कुछ समय संसाधन कुछ समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है, समय के साथ बीतते जाएगा। जैसे कोई चीज़ है वो उसका संसाधन नहीं है, लेकिन समय बीतते जाएगा आर्थिक रूप से मूल्यवान होते जाएगा। मान लीजिए कि एक समय नदी का पानी का वैल्यू नहीं था, लेकिन समय बीतते गया था नदी के पानी का वैल्यू बढ़ गया, तो हम कहते हैं आर्थिक रूप से समय के साथ आर्थिक रूप से वैल्यू बढ़ा तो मूल्यवान हो गया। तो कोई संसाधन कुछ समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है, तो हाँ। जैसे घरेलू नुस्खे
घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। घरेलू नुस्खे जो होता है इसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यही घरेलू नुस्खे को अगर पेटेंट कर दिया जाए, पेटेंट करने के बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचते हैं तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है ना। कि पेटेंट क्या होता है? पेटेंट के तात्पर्य होता है किसी विचार, कोई विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य होने वाला का धातु है और आर्थिक मूल्य न होने वाला के मनोरम दृश्य हो गया। और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण संसाधन है, दोनों के दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। मनुष्य का धातु भी है, मनुष्य की आवश्यकता पूरा करता है। मनोरम दृश्य जो है ये भी मनुष्य की आवश्यकता पूरा करता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो समझिए कि आवश्यकता को पूरा करने वाला चीज़ को संसाधन करते हैं। बाकी देखिए एग्जाम्पल सब वही है। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता, उसे संसाधन बनाते हैं। संसाधन बनाने वाला चीज़ कौन है? वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता प्लस प्रयोज्यता है ना। उपयोगिता प्रयोज्यता रहे या प्रयोग या उपयोगिता कहे, इस संसाधन को बनाता है। वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता दोनों मिल जाता है तो संसाधन बनाते हैं। दोनों मिल करके उस समय का पदार्थ को संसाधन बनाता है। दोनों मिल जाएगा पदार्थ को, जैसे पाठ्य पुस्तक है उसको उपयोगिता मतलब क्या, जैसे किताब था, पाठ्य पुस्तक है, लकड़ी का वैल्यू नहीं था लेकिन लकड़ी को उपयोग किए और प्रयोज्यता किए, यही लकड़ी अब संसाधन बन गया। सभी संसाधन सभी मूल्यवान होते हैं। संसाधन सभी मूल्यवान होते हैं। संसाधन का प्रयोग उपयोगिता और प्रयोग हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है वही मूल्यवान प्रदान करता है। और प्रयोग उपयोग नहीं होगा तो मूल्यवान नहीं प्रदान करता है। इसलिए दोनों ही उपयोग और प्रयोगता, प्रयोग और उपयोगिता ही मूल्यवान प्रदान करता है। इसलिए संसाधन सभी मूल्यवान होते हैं। संसाधन का बनती है जब वस्तु उस संसाधन को बनाती है जब उसका कोई मूल्य होता है तब संसाधन बनता है। मूल्य का मतलब कि महत्व से है। संसाधन, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता। जैसे आर्थिक मूल्य धातु और नहीं होने वाला आर्थिक मूल्य के मनोरम दृश्य, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानव का आवश्यकता को पूरा करता है। कुछ समय के साथ संसाधन कुछ समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होता है। समय बदलता जाएगा, आर्थिक रूप से मूल्यवान होते जाता है। यह घरेलू नुस्खे का वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन आने वाला समय पेटेंट कर दीजिएगा, घरेलू नुस्खे को पेटेंट कर दीजिएगा तो मेडिकल फॉर्म पर जाकर बेच दीजिएगा तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी व विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। कोई विचार या आविष्कार है उस पर एकमात्र अधिकार कर देना ही पेटेंट कहलाता है। संसाधन के बारे में देख रहे भी, पदार्थों को संसाधन में, कोई भी पदार्थ रहेगा या वस्तु रहेगा उसको संसाधन में कन्वर्ट करने वाले दो कारक है। दो कारक ऐसा है जो संसाधन में पदार्थ को संसाधन में कन्वर्ट कर सकता है। वो दो कारक कौन है? समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी है, दोनों है क्या करेगा? पदार्थ को संसाधन में कन्वर्ट कर सकता है। दोनों पदार्थ को कन्वर्ट कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण है लोग स्वयं ही। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि उसके पास शरीर है, दिमाग है, इसलिए लोग अच्छा, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग क्या करते हैं? विचार से। लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? विचार से, ज्ञान से, कौशल से, आविष्कार से, खोज से, पांचों से ही जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं।
विचार से अच्छा बनाता है, ज्ञान से अच्छा बनाता है, कौशल से, आविष्कार के खोज से और अच्छा संसाधन की रचना करता है। इसलिए लोग सबसे अच्छा संसाधन महत्वपूर्ण है। संसाधन का वितरण भौतिक कारक पर निर्भर है। भौतिक कारक पर निर्भर है। भौतिक कारक का मतलब कि भू-भाग, ऊंचाई, जलवायु, कैसा भू-भाग, कैसा ऊंचाई है, जलवायु कैसा, उसी पर डिपेंड है। भौतिक कारक है, इसी पर डिपेंड है संसाधन का वितरण है। खोज आविष्कार से प्रत्येक आविष्कार से बहुत से अन्य खोज हो गया। खोज से भी आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। इसलिए लोग अच्छा संसाधन है, मानव अच्छा संसाधन है। आग की खोज देखें, जैसे देखा जाए आग की खोज से हुआ खाना पकाने की पद्धति हुआ और अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हो गया आग की खोज से, है ना। पहिया का खोज हुआ तो परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हो गया। और जल विद्युत बनने से टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में तेज़ी से जो बह रहा है पानी, उसका ऊर्जा उत्पादन कर लेते हैं और उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पानी को भी संसाधन बना दिया बिजली में कन्वर्ट करके, ऊर्जा उत्पादन करके। इसलिए खोज आविष्कार का है और खोज आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होता है। इसलिए लोग अपने आप में संसाधन सबसे अच्छा है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी मतलब होता है मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी एक बार मानव निर्मित संसाधन, मानव बनाया है तो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने के या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुभव अनुपयोग करना ही कहलाता है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई चीज़ का कौशल करना, या तो फिर वस्तु बना दें, कौशल करके या तो फिर वस्तु बना दें। नया कौशल करने में या वस्तु में नवीनतम ज्ञान, नया जो ज्ञान का अनुप्रयोग कर रहे हैं, उसी को कहते हैं प्रौद्योगिकी का। संसाधन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव खुद संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधन को और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग होता है। माने इसको और अधिक संशोधन नहीं करेंगे ना, और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग होता है। माने इसमें संशोधन नहीं करते हैं और अधिक संशोधन नहीं करते हैं, फिर भी डायरेक्ट हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे वायु को हम लोग संशोधन करते हैं, हवा बंजना सांस लेते हैं। नदी को संशोधन करते हैं, जल झील को, मृदा को नहीं, नदी झील के जल का संशोधन नहीं करते हैं, मृदा खनिज को संशोधन नहीं करते हम लोग। ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार है। बहुत सारा प्राकृतिक निःशुल्क उपहार भी है संसाधन में, और सीधे प्रयोग में आता है। सीधे प्रयोग में जल हो गया, सांस लेना, हवा हो गया, जल और खनिज सब सीधे प्रयोग में आता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन समझिए एक निःशुल्क उपहार है मानव के लिए, जो सीधा प्रयोग करते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है जी सांस लेने में, हवा लेने में ना। तो प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए प्राकृतिक निःशुल्क उपहार माना जाता है। प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार चाहिए। औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। औजार भी चाहिए और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होता है, तब दोनों मिलेगा तब प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छा तरह प्रयोग करेंगे। जैसे मृदा खनिज निकालना है तो औजार चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, तब निकलेगा तो उसका प्रयोग करेंगे, धातु का प्रयोग। इसलिए प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हमें औजार चाहिए। प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, कुछ परिस्थिति में होगा, ऐसा सब जगह ना है। जैसे हवा लेने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी होना चाहिए, ये कुछ हल के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए औजार प्रौद्योगिकी चाहिए थी। संसाधन पदार्थों को कोई पदार्थ है उसको संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए 2 कारक चाहिए, समय और प्रौद्योगिकी। समय मिलना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए पदार्थ को, जैसे, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होना चाहिए।
दोनों दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित, दोनों समय और प्रौद्योगिकी दोनों क्या है, आवश्यकता से संबंधित दोनों कारक। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन लोग जनता है, मानव है। सबसे लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, विचार, ज्ञान, कौशल, आविष्कार, खोज से ही जो और अधिक संसाधन की रचना कर सकते हैं। जैसे खोज आविष्कार से का बहुत सारे खोज आविष्कार हो चुका है। आग की खोज खाना पकाने के लिए अन्न पत्ती की प्रक्रिया में होता है। पहिया के आविष्कार से, पहिए के खोज से परिवहन के निमित्त अधिक विकास हुआ है। जल विद्युत बनने से प्रौद्योगिकी और आ गया। जल विद्युत के बनने की प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, इसे क्या हो गया, जल विद्युत बनाने में काम आता है। ऐसा टेक्नोलॉजी खोल दिया है कि जल से बहता हुआ तेज से जो जल बहते है उसको ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण साधन बना लिया। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने या वस्तु में नवीनतम ज्ञान का अनुभव अनुप्रयोग करना ही कहलाता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। संसाधन 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव। प्राकृतिक से प्राकृतिक संसाधन नाम है। प्राकृतिक प्राप्त होता है, प्राकृतिक को और अधिक संशोधन किए बिना प्रयोग कर लेते हैं। इसमें संशोधन नहीं करते हैं हम लोग, सीधे प्रयोग करते हैं। जैसे हवा से सांस लेना, बिना संशोधन के सांस लेते हैं। नदी, झील का जल का प्रयोग, मृदा जल का कुछ संशोधन करते हैं लेकिन और अधिक नहीं करते हैं, जितना उतना नहीं करते हैं। मृदा, खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन है। इन संशोधन में से बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार दिया है जो हम सीधे प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक और निःशुल्क उपहार है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी चाहिए, तब औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, कुछ परिस्थिति में हो सकता है। और यही संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन मानव देखता है। प्राकृतिक संसाधन देख लिए हैं, उसमें 2 प्रकार देख ले हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ देख ले, नवीकरणीय को अच्छा कहते हैं और नवीकरणीय को गैर नवीकरणीय कह सकते हैं। वही प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय से नवीकृत और पुनः निर्मित हो जाता है, मतलब नवीकरण नाम है नया बन जाएगा, नया बन जाएगा, पुनः निर्मित हो जाता है। हम समझे कि नवीकरणीय है, यहाँ पुनः बनाया जा सकता है। इनमें से नवीकरणीय में से कुछ असीमित होते हैं जो सीमित नहीं है, पर नवीकरणीय पर मानव क्रिया का प्रयोग न होता है। मानव इसमें नहीं काम करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। जैसे सौर और पवन, सौर का असीमित है, पवन का असीमित है, मानव क्रिया इस पर कोई सौर पवन ऊर्जा, बट फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, कुछ जैसे जल, मृदा, वन, जल को, मृदा को, वन को असीमित नवीकरणीय संसाधन है। जल का जल सीमित नहीं है, असीमित है। फिर भी असीमित है जल, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना, प्राकृतिक जल स्रोत जितना है नदी, झील, वो सब सूख रहा है। आज विश्व के बहुत से भाग में बड़ी समस्या बनल है। जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल और मृदा, मिट्टी को, वन को लापरवाही से प्रयोग कीजिएगा तो इसका भंडारण में प्रभावित हो सकता है, तीनों में। लेकिन सौर परिवार पवन में असीमित है, इसका भंडारण में कोई प्रॉब्लम ना होगा। लेकिन है तीनों नवीकरणीय, 4 5 नवीकरणीय का भंडारण असीमित है जी, असीमित है, कोई भी देख लीजिए, सीमित नहीं है। कुछ परिस्थिति में सीमित हो सकता है लेकिन असीमित होती है। नवीकरण शीघ्रता से नवीकृत होता है, पुनः प्राप्त होता है। नवीकरणीय में से कुछ असीमित होता है लेकिन इसमें मानव की क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर, पवन असीमित है, मानव क्रिया का कोई काम इसमें नहीं है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बट फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, पवन, इसको लापरवाही से गलती कीजिएगा तो भंडारण में प्रॉब्लम आ सकता है।
जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसकी प्राकृतिक जल स्रोतों को सूख जा रहा है, जो आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या बनल है। नवीकरणीय संसाधन का भंडारण असीमित है। और नवीकरणीय संसाधन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय और नवीकरणीय। और नवीकरणीय को देखते हैं, और नवीकरणीय संसाधन का भंडारण सीमित है, इसका तो सीमित है नवीकरणीय का, इसका सीमित होता है अनवीकरणीय का। नवीकरणीय का असीमित है, माने गारंटी नहीं कहाँ तक जाएगा, अनवीकरणीय का सीमित फिक्स है। भंडारण को एक बार समाप्त हुआ तो उन्हें नवीकरण और पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकता है। जब हजारों वर्ष लग गया तो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है हजारों वर्ष, इसलिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए सीमित माना जा रहा है। बनबो करेगा हजारों वर्ष लगेगा तो क्या फायदा है, इसलिए सीमित माना जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है ना, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक को जल्दी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि है प्राकृतिक संसाधन लेकिन जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए अनवीकरणीय है। सौर, पवन और जल, मृदा वही सब जल्दी खत्म नहीं होगा। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, भौतिक कारक पर निर्भर करता है। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई तीनों भौतिक कारक पर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन। इन कारक भिन्नता होने पर संसाधन का वितरण भी असमान हो जाता है, समान नहीं असमान हो जाएगा। अगर भूभाग, जलवायु, ऊंचाई के भौतिक कारक निर्भर इसी पर निर्भर करता है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अगर अलग हुआ, चेंज हुआ तो संसाधन का वितरण भी समान नहीं रहेगा, असमान हो जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरणीय देख लिए, जल ये सब देख लिए, तो हो गया। संसाधन का भंडारण, नवीकरणीय है। नवीकरणीय का भंडारण असीमित होता है, सीमित नहीं है, असीमित है। नवीकरण कुछ जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग भंडारण का प्रभावित करता है। वही संसाधन का भंडारण क्या होता है? संसाधन का भंडारण यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडारण का मतलब होता है उपयोग के लिए, जितना हम उपयोग के लिए कोई चीज, जैसे चावल है, जितना उपयोग के लिए रख देते हैं तो रख देते, वही संसाधन की उपलब्ध मात्रा हो गया। संसाधन की उपलब्ध मात्रा, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा कहलाता है संसाधन का भंडारण। उपयोग के लिए चावल रख दी 5 kg, वही अगर संसाधन का उपलब्ध मात्रा है आपका, वही संसाधन का भंडार हो गया। अगला है मानव निर्मित संसाधन क्या है, तीसरा। प्राकृतिक देख लिया, प्राकृतिक में मानव निर्मित, नवीकरणीय और नवीकरणीय देख लिया। अगला है संसाधन का दूसरा बेटा है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी देखिएगा ना तो प्राकृतिक पदार्थ जो होता है, जैसे लौ इसका है प्राकृतिक पदार्थ, तब संसाधन बनता है जब उसका मूल रूप चेंज कर देते हैं, है ना। प्राकृतिक पदार्थ कब बनेगा संसाधन? जब प्राकृतिक पदार्थ का मूल रूप से चेंज कर देते हैं। प्राकृतिक पदार्थ को मूल रूप चेंज कर देते हैं, तो चेंज कौन करेगा? आदमी करेगा, तो इसलिए मानव निर्मित हो गया। जैसे लॉयस्क है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लॉयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी कि लॉयस्क संसाधन नहीं था कब तक? जब तक लॉयस्क लोहा नहीं बना। लोहा नहीं बनता था तो लॉयस्क का संसाधन नहीं था। जहीं लॉयस्क से लोहा बन गया, हम कहेंगे कि
संसाधन हो गया। लोहा संसाधन हो गया कि एक लौ इसका मूल रूप चेंज होकर लोहा बन गया और लोहा चेंज हो गया, तो यही हो गया संसाधन। अब कौन बनाया? मानव, इसलिए लोहा मानव निर्मित संसाधन हो गया। यानी उसी को शॉर्ट करके निकाल मानव निर्मित संसाधन में मानव द्वारा होता है, और भी प्राकृतिक पदार्थ को मूल रूप चेंज करके आवश्यकता को पूरी करता है। जैसे लोहा बन गया, लोहा से गाड़ी छकड़ा बनाते हैं, वही मूल रूप प्राकृतिक पदार्थ को मूल रूप चेंज करके आवश्यकता को पूरी करते हैं। जैसे लौ से बन गया, चेंज करके लोहा बन गया। लोहा मानव निर्मित संसाधन हो गया कि आवश्यकता को पूरा करता है लोहा। मानव निर्मित का प्रयोग या उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में होता है। जैसे धातुएं है, धातु, पुल, सड़क, मशीन, वाहन, या गिट्टी भी मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में काम आ गया, वही हो गया। मानव संसाधन का एग्जाम्पल भी यही है, जो मानव बनेले है, सब मानव बनाया है। और का मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल प्रौद्योगिकी भी है। प्रौद्योगिकी वही टेक्नोलॉजी भी है, प्रौद्योगिकी भी है। मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं कैसे बनाते हैं? कुछ है मानव निर्मित संसाधन बनाते कैसे हैं? तो आंसर है लोग क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कैसे बनाता है? लोग क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधन को पकड़ेगा, जैसे लौ इसको पकड़ेगा, लोहा में कन्वर्ट कर देगा, वही है प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग से बनाता है मानव निर्मित संसाधन। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन से बनता है मानव निर्मित संसाधन। क्या कहते हैं मानव निर्मित संसाधन में? प्राकृतिक पदार्थ लौ है, इसका मूल रूप चेंज करके बनाते लोहा, तो यही हो गया लोहा मानव निर्मित संसाधन हो गया। मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थ को मूल रूप चेंज करके हम लोग आवश्यकता को पूरी करते हैं, मानव निर्मित संसाधन होता है। लौ इसका प्राकृतिक पदार्थ था, इसका मूल रूप चेंज कर दिए, लोहा बन गया, लोहा हो गया, आवश्यकता को पूरी भी करता है, मूल रूप चेंज हो गया, ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। मानव निर्मित संसाधन का प्रयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में होता है, यही मानव निर्मित संसाधन है, इसका प्रयोग भी इसी में होता है। प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन टेक्नोलॉजी बनाते कैसे हैं? तो लोग क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके बनाते हैं मानव निर्मित संसाधन। आपका मानव संसाधन खुद है उसका। मानव संसाधन से तात्पर्य यही है लोगों की संख्या, योग्यता मतलब कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। योग्यता में आता है मानसिक रूप और शारीरिक दोनों होना चाहिए, तब कहलाएगा। मानसिक रूप से ठीक और शारीरिक रूप से ठीक होना तब योग्यता कहलाएगा। से है मानव संसाधन से तात्पर्य यही है कि लोगों की संख्या कितना है और योग्यता क्या है। योग्यता होना चाहिए मानसिक शारीरिक रूप से। संख्या, लोगों की संख्या योग्यता से है मानव संसाधन का तात्पर्य है। मानव को संसाधन बनाने में मतभेद है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मानव संसाधन नहीं, इसलिए मानव को संसाधन बनाने में आज अभी भी मतभेद है। लेकिन मूलतः देखा जाए, भले मानव को संसाधन बनाने में मतभेद है, लेकिन मनुष्य की कुशलता जो है, कुशलता ही भौतिक पदार्थ का मूल्यवान, कोई भी भौतिक पदार्थ रहता है उसको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। मनुष्य का कुशलता जो कुशलता यही है, जब भौतिक पदार्थ का मूल्यवान, भौतिक पदार्थ जो रहता है उसको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है मनुष्य की कुशलता। फिर भी मतभेद है। मानव संसाधन में हम लोग अभी और देखना है कि लोग मानव माने और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है। तो मानव संसाधन जैसे कहने का मतलब कि प्राकृतिक शहर का मूल रूप चेंज कर दिए, लॉ
है, लौह प्राकृतिक पदार्थ है, वो लोग चेंज करके लोहा बनाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है और लोहों का और अच्छा बनाता है। प्राकृतिक से बना लोहा तो ये मानव निर्मित होता है, और मानव निर्मित को भी, लोहा भी मानव निर्मित है, मानव निर्मित को भी और अच्छा बनाना चाहता है। जैसे गाड़ी बनाते हैं, साइकिल बना दे लोहा से, वो हो गया मानव संसाधन हो गया। मानव संसाधन का कर्तन है इसमें, जैसे नहीं गाड़ी साइकिल ये सब तो मानव निर्मित है, लोहा को साइकिल बनाना है तो दिमाग चाहिए ना, वो दिमाग का कौशल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी ही मानव हो जाएगा। देखते हैं मानव संसाधन, लोग का अगर लोग मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए, और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता है, कि प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करता है। तो प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग लोग का अगर जनता लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करेगा, तो सबसे अच्छा प्रयोग करेगा प्राकृतिक कब होगा? तभी कर सकता है जब उनके पास, आदमी के पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तब जाकर के मानव विशिष्ट प्रकार के संसाधन बन जाएगा। ज्ञान मानव के पास, लोग क्या करेगा? और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करेगा। तो प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करेगा, तो प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग कब करेगा? जब उसके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, प्रौद्योगिकी शिक्षा होना चाहिए। ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध होगा, तब वह कहेंगे मानव विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव संसाधन के एग्जाम्पल लोग जनता है, खुद मानव है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। लोगों को पूछेगा, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाना चाहते हैं, कैसा? बहुमूल्य संसाधन बनाने के लिए में मदद करना चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों मिल जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य आदमी का सही है तो समझिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य क्या कहते दोनों, शिक्षा से लोगों को और स्वास्थ्य को भी, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। लोगों को, जनता को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कौन करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या योग्यता से है। लोगों की संख्या योग्यता से, योग्यता मैंने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से होना चाहिए। मानव को संसाधन बनाने में मतभेद है, लेकिन फिर भी देखा जाए मानव की कुशलता जो है यही तो है भौतिकी पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। तो मानव कुशलता जो है भौतिकी पदार्थ को मूल्यवान संसाधन में कन्वर्ट करता है, यही कुशलता है। यही कुशलता है तो समझिए कि मानव संसाधन है। लोग मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग करता है, तभी कर सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी और शिक्षा, वही कौशल, ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, शिक्षा होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, तभी मानव संसाधन कहलाएगा। यानी कि पागल के पास जोगी हमारे उसके पास दिमाग नहीं है, कौशल, तो मानव संसाधन नहीं है, क्योंकि पास उसके ऊपर न ज्ञान है, न कौशल, न टेक्नोलॉजी, न शिक्षा, कुछ नहीं। इसलिए मानव विशिष्ट प्रकार का संसाधन होगा। जब ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, शिक्षा हो जाएगा मानव के पास, तो प्रकृति को सबसे अच्छा उपयोग करने लायक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मानव विशिष्ट प्रकार के संसाधन है। पूछेगा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कौन करता है? लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, यही दो तो है। शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य रहेगा तब बहुमूल्य संसाधन बन जाएगा, जनता लोग बन जाएगा बहुमूल्य संसाधन। मानव संसाधन विकास, यह मानव संसाधन, इसी का विकास करना है। तो मानव संसाधन विकास, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार होना चाहिए, है ना। अधिक संसाधन का निर्माण करना चाहते हैं, जितना अधिक से अधिक संसाधन का निर्माण हो, उस निर्माण में समर्थ होना चाहते हैं। समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार होना चाहिए, लोगों के कौशल में सुधार होना है, तो हम कहेंगे मानव संसाधन का विकास हो रहा है। कि कौशल में सुधार हो रहा है लोगों के, तो मानव संसाधन का विकास भी हो रहा है। संसाधन की संरक्षण,
संसाधन के संरक्षण। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना। कोई भी संसाधन मिल जाता है, जैसे आइसक्रीम मिला, उसको सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए और नवीकरणीय के लिए समय देना चाहिए। नवीकरण में नया दोबारा बन जाए, फिर दोबारा आइसक्रीम मिल जाए, उसके लिए समय देना ही कहलाता है संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। पूछेगा संसाधन का संरक्षण क्या है, तो संसाधनों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए और नवीकरणीय के लिए समय देना कहलाता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का अनेक तरीका है। जैसे पहला, प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाए उपभोग करता है कोई भी काम, जैसे पानी का उपयोग करता है, उसको कम उपयोग करे और पुनः चक्रण प्रयोग करें, फिर दोबारा उस पानी को प्रयोग कर लेना चाहिए। अतः यह विभिन्नता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज एक पीढ़ी है तो कल दूसरा पीढ़ी रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम करे और पुनः चक्रण प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि इससे बचेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है, उसको भी कुछ न कुछ चीज़ मिल जाएगा। जितना जरूरत है उतना ही वस्तु का प्रयोग करें, व्यर्थ ना जाने दें। ये नहीं कि कागज का काम थोड़ा सा फाड़ते धीरे में, ये सब बेकार चीज़ है। विद्युत व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि कोयला और जल से बनता है विद्युत। जब कोयला जल ना रहेगा तो फीका फायदा है। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। पूछेगा पृथ्वी पर जितना भी निवास करने वाले लोग हैं, उसका भविष्य किससे जुड़ा है? उसका भविष्य पेड़ पौधा से जुड़ा है और पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। भविष्य को देखते हुए भविष्य में भी होना चाहिए। इसलिए भविष्य में बचा कर रखना है तो सभी नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन असीमित है, जैसे पानी, कोयला, इस सब का नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता मतलब जीव जंतु जितना विविधता उसको संरक्षण किया जाए। कोई बाघ, हाथी को संरक्षित किया जाए, वही जीव विविधता को संरक्षित किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करें। कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण है तो प्राकृतिक पर्यावरण का तंत्र है, उसको हानि करना है तो कम से कम करें हानि। इन्हीं का पेड़ काटना है 10 गो, काट लिए 20 गो, गलत है। जितना कम कर, 10 गो जरूरत है तो 8 गो काटो। सतत पोषणीय संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय क्या है? संसाधन का उपयोग करो, उपयोग करने की आवश्यकता कितना है उसके अनुसार कितना उपयोग करना है, उपयोग करने की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करो। और भविष्य के लिए संरक्षण रखना, भविष्य के भी बचा कर रखना, ताकि भविष्य के संरक्षण में संतुलन बनल रहे। यही कहता है सतत पोषणीय विकास। या बोल सकते हैं संसाधन का सावधानी। कोई भी संसाधन मिल जाए, आइसक्रीम मिला, ये लकड़ी मिला, उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, ताकि इतना सावधानी से प्रयोग करना है कि ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी को देखना है, बल्कि आने वाला जो भावी पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उसकी आवश्यकता कितना है, उस आवश्यकता को भी पूरी होनी चाहिए। यही सतत पोषणीय विकास में आता है। संसाधन संरक्षण, संसाधन को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और नवीकरणीय के लिए समय देना ही कहलाता है संसाधन संरक्षण। अनेक तरीका से होता है संसाधन संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग कम से कम करे और पुनः चक्रण का प्रयोग करे, ताकि इससे चीज़ बचा रहेगा तो सभी जीवन का एक दूसरे से जुड़ा है। हमारा भी मिल जाए कुछ आने वाले पीढ़ी को भी मिल जाए।
जितना जरूरत है उतना ही वस्तु का प्रयोग करें, व्यर्थ न जाने दें। विद्युत व्यर्थ न जाने दें। क्यों? विद्युत बनता है कोयला जल से। अब वो कोयला जल व्यर्थ हो जाएगा तो विद्युत भी खत्म। पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग का भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए हम लोगों को पृथ्वी पर रहने वाले जितना भी जीव पेड़ पौधा परितंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए सभी नवीकरणीय संसाधन जितना नवीकरणीय संसाधन है उसका उपयोग सतत पोषणीय करना चाहिए। सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो नवीकरणीय संसाधन है तो सतत पोषणीय करें ताकि हम भी खाएं और दूसरों को भी खाने दें, आने वाले पीढ़ी को भी। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए। हाथी, घोड़ा, बैल, गधा है ना, सुअर, बाघ, तेंदुआ, सबको पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि जो होता है उसको कम से कम करें। सतत पोषणीय के कुछ सिद्धांत हैं। सतत पोषणीय के कुछ सिद्धांत देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। जीवन के जितना भी रूप है, चाहे चिड़िया हो, पक्षी हो, जानवर हो, हाथी, कुत्ता, सांप, बिल्ली, सब कुछ भी हो, सभी रूपों का आदर करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। ठीक ना? मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। मानव जो जीवन है उसके वैल्यू यानी गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी का जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति को भी और पृथ्वी बहुत सारा विविधता है उसका संरक्षण करना चाहिए ताकि धीरे धीरे तो पृथ्वी की जीवन शक्ति बढ़ेगा, विविधता भी बढ़ेगा, तो उसका संरक्षण करना ही चाहिए। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना चाहिए ना। प्राकृतिक जितना संसाधन है इसको लॉस हानि ह्रास को जितना हो से कम करें। ह्रास को कम से कम करना चाहिए प्राकृतिक संसाधन को। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए और अभ्यास में पवित्र करना चाहिए। जितना पर्यावरण हो रहा है एक प्रति व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए कि मेरा है, पेड़ नहीं करना चाहिए, है ना, ये सोच के कि मेरा है, यही है व्यक्तिगत व्यवहार। तो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए। पर्यावरण में समुदाय को, कोई भी समुदाय चाहे हिंदू या मुस्लिम समुदाय हो, तो समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग बनाना चाहिए। कोई भी समुदाय रहेगा अपने पर्यावरण को देखभाल करने के लिए एक योग बनाना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग बनाना चाहिए। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय के सिद्धांत के कुछ एग्जाम्पल है। जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना चाहिए। मानव जीवन गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए, है ना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति को भी विविधता को दोनों को संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ह्रास को कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग बनाना चाहिए। कोई भी समुदाय रहे उसको अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग बनाना है। कौन संसाधन का निर्धारण नहीं करता है? कार्य इनसे कौन संसाधन का निर्धारण नहीं करता है? उपयोगिता संसाधन ही ये है। उपयोगिता से संसाधन बन जाता है। अब कोई चीज़ में उपयोगिता वैल्यू बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया तो संसाधन हो गया। मात्रा नहीं करता निर्धारण, संसाधन का निर्धारण मात्रा नहीं करता। कौन मानव निर्मित संसाधन है? कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर का उपचार करना है तो मानव बनाया है। झरने का झील, उष्णकटिबंधीय वन, ये प्राकृतिक है।
इसलिए कैंसर का उपचार का औषधि जो बनल है मानव बनाए से मानव निर्मित संसाधन है। कथन को पूरा करना है। अनवीकरणीय संसाधन खाली जगह होता है। अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। सीमित भंडार है, भंडार वाला होता है, क्योंकि अनवीकरणीय एक समय ऐसा होगा ठीक से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सीमित भंडार वाला होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, ये तो मानव निर्मित संसाधन होगा। निर्जीव वस्तु से व्युत्पन्न नहीं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो पृथ्वी पर संसाधन जो है असमान रूप से क्यों वितरित है? असमान रूप से इसलिए वितरित है, भौतिक कारक पर निर्भर है। स्थल, ऊंचाई है ना, के कारण ही असमान रूप से वितरित है। कारण पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो किसी का क्लास देख लीजिएगा वीडियो में, तो बता देगा। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, मतलब सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए और नवीकरणीय के लिए समय देना चाहिए। यही संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण का अनेक तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगिता को कम करके उन्हें पुनः चक्रण प्रयोग करें। अंततः यह विभिन्नता बनता है कि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए पुनः चक्र करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी फायदा हो। जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, व्यर्थ न जाने दें। जैसे विद्युत व्यर्थ न होने दें, क्योंकि विद्युत बनता है कोयला जल से। कोयला जल खत्म तो विद्युत भी खत्म। तो संसाधन संरक्षण करने का तरीका है पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और संरक्षण से जुड़ा है। पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है ये सब के निवास करने वाले को। सभी नवीकरणीय संसाधन को, इसलिए सभी नवीकरणीय संसाधन जितना है सभी को सतत पोषणीय उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में भी बचल रहे। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जितना जीवन की विविधता है उसको संरक्षित किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है उसका हानि को कम से कम प्रयोग करें। सतत पोषणीय संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही कहलाता सतत पोषणीय। और संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी को फायदा हो बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी आवश्यकता को पूरी हो जाए। इसी को सतत पोषणीय संसाधन कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण देख लीजिए। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानव के पास कौशल है, विकास है ना। संसाधन पदार्थ को संसाधन में, कोई पदार्थ रहा उसको संसाधन में कन्वर्ट करने के दो कारक हैं, समय और प्रौद्योगिकी। और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित, दोनों का है आवश्यकता लोगों से संबंधित है, लोगों की आवश्यकता संबंधित है। इसलिए लोग जो है जनता लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जनता लोग क्या करता है, जनता लोग के पास विचार, ज्ञान है, कौशल, आविष्कार है, खोज करके और अधिक संरचना संसाधन को रचना करते हैं। इसलिए खोज आविष्कार से बहुत से अन्य खोज का आविष्कार हो जाता है। तो मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित नहीं, मानव संसाधन थे। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, यही सवाल था ना। लोग मानव क्या करता है, और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है। तभी कर सकता है जब उनके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, तीनों शिक्षा उपलब्ध हो, तभी वह प्राकृतिक संसाधन को और अधिक संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को बना सकता है। इसलिए मानव विशेष प्रकार का संसाधन है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाता कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य। मानव संसाधन विकास, अधिक संसाधन के निर्माण में, जब अधिक संसाधन का निर्माण हो जाता है तो समर्थ, अधिक संसाधन के निर्माण में
समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार होना चाहिए, और कौशल में सुधार होने के लिए है ना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या से, योग्यता से। लोगों की संख्या कितना है और योग्यता क्या है उससे संबंधित है। योग्यता का मतलब मानसिक शारीरिक रूप से इसी संख्या योग्यता से संबंधित है मानव संसाधन का तात्पर्य है। मानव को संसाधन बनाने में मतभेद है क्यों? फिर भी मनुष्य की मानव संसाधन बनाने में मतभेद है, लेकिन मूलतः मनुष्य की कुशलता जो है वही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। फिर भी मतभेद है। सतत पोषणीय विकास क्या है देख ले। सतत पोषणीय विकास देख ले। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारण नहीं करता? संसाधन का निर्धारण उपयोगिता है। ये संसाधन में मूल्य भी चाहिए लेकिन मात्रा नहीं है। कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि है, यही मानव है। बाकी झरने के झील उसका तो प्राकृतिक है। कथन को पूरा करें। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाला होता है। कैसा होता है? सीमित भंडार वाला होता है। मानव द्वारा मानव निर्मित हो जाएगा। निजी वस्तु का व्युत्पन्न नहीं है। सीमित भंडार वाला ही अनवीकरणीय संसाधन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन होता है। तो हाँ सही है, यानी कि सही है। संसाधन का प्रयोग अथवा उपयोगिता, प्रयोग से उपयोगिता, इसे मूल्य प्रदान करता है। संसाधन का प्रयोग होना और संसाधन का उपयोग करना, इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो हाँ देखिए, संसाधन है, संसाधन का प्रयोग होना और उपयोगिता होना ही मूल्य प्रदान करता है। ये सब इसलिए संसाधन सभी मूल्यवान होते हैं। संसाधन का प्रयोग करना या उपयोगिता होना, इसे है प्रयोग उपयोगिता करना ही मूल्य प्रदान करता है। संसाधन को मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो हाँ, एक वस्तु हो या पदार्थ की उपयोगिता हो या प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाते हैं। संसाधन एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता तीनों ही उससे संसाधन बनाते हैं। कोई भी वस्तु को संसाधन बनाता है। अगर वस्तु हो, पदार्थ की उपयोगिता हो रहा है, प्रयोज्यता हो रहा है, तो समझ के संसाधन बन जाएगा। तो एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे संसाधन बनाती है। तो हाँ तीनों के तीनों सही है। डी का मतलब कि तीनों सही है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। संसाधन का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सही बात है। प्रयोग उपयोगिता क्या करता है? मूल्य प्रदान देता है। सभी संसाधन मूल्यवान होता है। सही बात है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व से। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन ऐसा है जिसका आर्थिक मूल्य होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। एक वस्तु या पदार्थों की उपयोगिता होना या प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाते हैं। सही बात है। निम्नलिखित से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? संसाधन का निर्धारण नहीं करता। उपयोगिता हाँ मूल्य है, दोनों संसाधन का निर्धारण करता है, लेकिन मात्रा नहीं करता है। मात्रा संसाधन को निर्धारण नहीं करता है। संसाधन का निर्धारण वस्तु को उपयोगिता और मूल्य पर निर्धारण करता है। संसाधन का निर्धारण वस्तु को उपयोगिता क्या है, मूल्य क्या है, इसी पर निर्धारण करता है। संसाधन का निर्धारण मूल्य लिखा हुआ है और उपयोगिता पर निर्भर है। संसाधन का प्रयोग और उपयोगिता दोनों ही मूल्य प्रदान करता है, इसलिए सभी संसाधन मूल्यवान होता है।
मूल्य का मतलब होता है महत्व। देख लें, कौन संसाधन का ध्यान नहीं करता है तो मात्रा नहीं करता। उपयोगिता मूल है, ये है। दोनों उपयोगिता होना चाहिए, मूल होना चाहिए, तभी संसाधन का निर्धारण करेगा। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? कोई पदार्थ है उसको संसाधन में कन्वर्ट करना चाहता है, कौन कारक? तो दो कारक है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों, यानी कि समय और प्रौद्योगिकी सी मार दीजिए। संसाधन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? 3 प्रकार में। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग लाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक से संसाधन मिलेगा, उसको और अधिक संशोधन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रयोग कीजिए, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सही है। मानव संसाधन को विस्तृत रूप से, मानव संसाधन है उसको और विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। मानव संसाधन है उसको विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है, तो गलत। मानव संसाधन को और नवीकरणीय नहीं बनाएंगे और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है, गलत है। मानव संसाधन को नवीकरणीय अनवीकरणीय में नहीं बांट सकते हैं। मानव संसाधन खुद मानव संसाधन है, ठीक ना, इसको नया नवीकरणीय अनवीकरणीय में नहीं बांट सकते, ये गलत है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाता है, पुनः पूर्ति होता है। सही बात है, यही ये दोनों सही है। यानी कि 1 और 3 कौन सा कथन सत्य है? तो 1 3 है, बी कर 1 3 है, 1 3 बी है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। हाँ, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांट सकते हैं। तो 2 भाग, प्राकृतिक तो 2 बेटा ही है, नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़े लिए हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाता है। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानव क्रिया को प्रभावित नहीं होता है, जैसे सौर पवन ऊर्जा, इसमें मानव क्रिया का हस्ताक्षर प्रभावित नहीं करता है। नवीकरणीय संसाधन पर मानव क्रिया का प्रभाव नहीं होता है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पर। बाकी मानव क्रिया का प्रभाव जल, मृदा, वन पर होता है। जल मृदा पर, वन तीनों पर होता है। लेकिन 5वां आपको हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में कौन सी ऊर्जा सम्मिलित की जा सकती है? नवीकरणीय संसाधन में कौन सी ऊर्जा आ सकता है? सौर ऊर्जा दोबारा मिल जाएगा, पवन ऊर्जा मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, मृदा में मिल जाएगा, यही तीनों होगा। सौर, पवन, पेट्रोल दोबारा नहीं मिलेगा। पवन, जल मिलेगा, कोयला दोबारा नहीं मिलेगा, प्राकृतिक गैस नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा, प्राकृतिक गैस, यानी कि सौर, पवन, जल, मृदा, ये हमारी, यही नवीकरणीय को पुनः किया जाता है। किस संशोधन में संसाधनों का भंडारण सीमित होता है? अनवीकरणीय में सीमित होता है। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित है भंडारण इसका, वो हो गया कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, दोबारा नहीं मिलेगा, सब दोबारा नहीं मिल पाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए विचार। किसी कौशल को करना का चाहिए या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो हाँ, कोई कौशल को करने लगा या वस्तु बनाने में नया ज्ञान का अनुप्रयोग कर रहा है तो उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। सही बात है, पीछे पढ़ चुके हैं। प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है। किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है।
प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है भूभाग कैसा है, जलवायु कैसा है, ऊंचाई कैसा है, इसी भौतिक कारक पर निर्भर करता है। प्राकृतिक कारक में नवीनीकरण या प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक संसाधन या नवीकरण या नवीकरण दोनों में से कोई। प्राकृतिक का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई के भौतिक कारक पर निर्भर करता है। इन कारक भिन्नता होने पर संसाधन का वितरण भी असमान हो जाता है। संसाधन का वितरण भी असमान हो जाता है। इसका भिन्नता तो संसाधन की भिन्नता भी हो जाएगा। सही है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। तो जल असीमित है, ये है, और नवीकरणीय संसाधन भी प्रतीत है। सही बात है। फिर भी कठिन होता है ना। तीनों सही है। तीनों का मतलब कि 1, 2, 3 सही है। कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित पूछ रहा है। कैंसर उपचार का औषधि यही है। झरने के जीव उत्खनन में नहीं है, ये सही है। कैंसर उपचार का औषधि मानव निर्मित संसाधन है। सही बात है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ कब संसाधन बनेगा? जब उसका मूल रूप चेंज करते हैं तो। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क से जब तक लोहा नहीं बना तब तक संसाधन नहीं था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन है। कथन पर विचार कीजिए। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब ऐसा करने का उनके पास ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। सही बात है। जब उनके पास ज्ञान और कौशल, प्रौद्योगिकी रहेगा, तीनों रहेगा, तब जनता लोग क्या करेगा और अधिक से अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग कर सकता है। कब? जब उन पर ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध रहेगा तब। सही बात है। तीनों सही है। मानव निर्मित संसाधन देखिएगा ना कि लोग मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उनके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल और प्रौद्योगिकी होना चाहिए, या शिक्षा भी, तीनों उपलब्ध रहना चाहिए। ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, तभी मानव विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना जाता है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। सही बात है। तीनों सही लिखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य क्या करता है? लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधन के निर्माण के समय अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए अधिक संसाधन बनाना चाहते हैं, उसके लिए समर्थ होना पड़ेगा। समर्थ होने के लिए लोगों के पास कौशल में सुधार करना होगा। मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो हाँ, मानव संसाधन विकास देखिएगा ना, तो अधिक संसाधन के निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए समर्थ होना चाहिए। ताकि हम अधिक संसाधन का निर्माण कर सके, उसके लिए समर्थ होना चाहिए। उसके लिए लोगों के कौशल में सुधार करना होगा, और सुधार करिएगा कौशल में, तब जाकर मानव संसाधन का विकास कहलाएगा। यानी कि तीसरा सही है। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। सही बात है। ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी को भी आवश्यकता भी पूरी होता है। सही बात है। चारों सही है, यानी कि उपयुक्त सही है। सभी डी आंसर होगा। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है? कोई भी संसाधन है उसको सफलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए, है ना। सफलतापूर्वक, सावधानीपूर्वक प्रयोग करें और उसे नवीकरणीय बनने के लिए समय देना चाहिए। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है।
बी, संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही बात है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो हाँ, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा ना उपभोग को कम कर सकता है और वस्तु के पुनः चक्रण कर सकता है, फिर पुनः उपयोग कर सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन संरक्षण में आता है इस बात। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। सही बात है। मानव का यह कर्तव्य है सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग के सतत पोषणीय है। मानव का यह कर्तव्य होता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग के सतत पोषणीय करना चाहिए। सही बात है। यानी कि ये सही, 1 2 3 सही है। सतत पोषणीय करना ही चाहिए। नवीकरणीय संसाधन का के उपयोग को सतत पोषणीय करना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा अधिक। पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों के भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। सभी मानव कर्तव्य है कि नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करें। सभी नागरिकों सभी मानव को नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय। यही था क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत पर विचार कीजिए। जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना चाहिए। हाँ, देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत के नीचे लिखल है बात, छाओ देख लीजिए। है ना, जीवन के सभी रूपों का आदर देखभाल करना चाहिए, आदर और देखभाल करना चाहिए। सही बात है। जीवन के सभी रूपों का आदर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए और मानव जीवन की गुणवत्ता में कमी करना चाहिए। गलत है। यहाँ का मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, ये कह रहा है कि कमी करना चाहिए, इसलिए गलत है। पहला गलत हो गया। प्राकृतिक संसाधन का ह्रास को कम से कम करना चाहिए। हाँ, कोई प्राकृतिक संसाधन रहेगा, प्राकृतिक संसाधन को ह्रास को कम से कम करना चाहिए। सही बात है। तो प्राकृतिक संसाधन को ह्रास को कम से कम करना चाहिए। सही बात है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए और अभ्यास में पसंद करना चाहिए। सही बात है। देखिए पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत व्यवहार अभ्यास में प्रति करना चाहिए। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने जो बनाना चाहिए। सही बात है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना चाहिए और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की जो बनाना चाहिए। सही बात है। यानी कि पहला गलत है, 2 3 सही है, 4 सही है। यानी कि 2 3 4 डी सही है। बाकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ लीजिए किताब में। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना पूछेगा कब होता